गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्यारी सी ऐप कैरियरविल ऐप पर, जिसको कल रात को अपडेट कर दिया गया है। उम्मीद है आप सभी ने जो अपडेटेड वर्जन है वो डाउनलोड कर लिया होगा। धन्यवाद। अब शुरुआत करते हैं हम अपने नाउन की। और हमने कल कॉमन वर्सेस स्प्लिट पोजीशन को कवर किया था। आज उससे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आओ सर। अच्छा, आज एक बच्चा टोंट कर रहा है, मुझे बता। एक बच्चा ताना मार रहा है, कहता आज तो आप टाइम पे आ गए। ताना, आइए आइए सासू माँ आइए, कहाँ थी आप। ये सासू माँ वाली आदतें पाली हुई ने। हम 5-10 मिनट लेट क्या हो जाए, पगलो, माफी नहीं है इनके पास। आइए मेरे भाई। बेटा बैक टू बैक क्लास होती है मेरी, एक क्लास छोड़ता हूँ फिर दूसरी, तो 5-10 मिनट बैठ जाता हूं मैं। देखिए जी बादशाह, अब जो हम कर रहे हैं वो अगला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफे एस का अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, अपोस्ट्रोफे एस का ग्रीन कर दे बोर्ड। ये लो बेटा, ग्रीन करवाओ। ग्रीन में रिफ्लेक्शन दिखता है, तुम ऑफिस स्टाफ को ही देखते रहते हो, कौन आया है कौन गया है। ये दिक्कत है ग्रीन में, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो चलो कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं बातचीत करता हूं बेटा, तो हमने दरवाजा बंद कर देते हैं। आओ जी बच्चा पार्टी। हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और कल हमने अपोस्ट्रोफे एस को समझा था कॉमन पोजेशन और स्प्लिट पोजेशन, और फिर उनमें हमने लड़ाइयां भी लड़ ली। आज क्या है, आज मैं एक आपको बहुत ही प्यारी चीज सिखाने वाला हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। बेटा होता क्या है, अब तक आपने जाना है अपोस्ट्रोफे एस को। क्या कर रहा हूं मैं। अच्छा ये इसके अपोस्ट्रोफे एस, अब तक आपने अपोस्ट्रोफे एस जाना है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें वर्सेस वर्सेस रेज्ड कॉमा, रेज्ड कॉमा। मैंने कहा था ना पंक्चुएशन आपके साथ साथ चलेगी। देखो बेटा होता क्या है, जब हम ये बोल रहे होते हैं, मोहन पे मैंने अपोस्ट्रोफे लगाया बेटा, मोहन्स। ठीक है, जब मैं यहां मोहन्स लिख रहा हूं तो ये अपोस्ट्रोफे कहलाता है, जो पोजेशन को दिखाता है कि नहीं मेरे दोस्त। ये अपोस्ट्रोफे कहलाता है जो पोजेशन को दिखाता है। तो जब मैंने बोल दिया मोहन्स बुक्स वर ऑन द टेबल, मोहन्स बुक्स वर ऑन द टेबल, मोहन की किताबें टेबल पर थी, मोहन की किताबें टेबल पर थी। समझ आती है सरकार बात? आगे सुनिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इसके अलावा बात करते हैं बेटा, कई बार आप ये बोलते हो इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प देम। अरे उनकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। बेटा कई बार आप इस तरीके से भी ये कोमे का प्रयोग देखते हैं, और बच्चा ये सोचता है, ठीक है, बच्चा ये सोचता है कि वो अपोस्ट्रोफे एस है, जो सरासर गलत है। आप ये सोचते हो कि ये अपोस्ट्रोफे एस है, ऐसा नहीं है बेटा। एक्चुअल में है क्या ना, ये अगर मैं प्रेजेंट की बात देखूं, ये अगर मैं प्रेजेंट की बात देखने की कोशिश करता हूं, तो बेटा जो ये आ रहा है यहां इट्स, असल में ये एक शॉर्ट फॉर्म है यहां पर इट इज की। इट इज, या मैं पूरा एक नोट तरीके से लिखवा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब आप यूज करते हैं इट्स, तो ये तीन बातों को दिखा सकता है। या तो ये हो सकता है प्रेजेंट है तो इट इज का शॉर्टकट बन जाएगा, पास्ट है तो बेटा ये इट वॉज का शॉर्टकट बन जाएगा, या ये इट हैज का शॉर्टकट बन जाता है। जैसे मैंने बोला इट हैज 4 लेग्स, भाई कुर्सी है उसके 4 लेग्स हैं, या इट्स 4 लेग्स। इट हैज, इट वॉज, इट इज टाइप का ये मीनिंग देता है। जैसे बेटा अगर मैं यहां ये लिखता इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प देम, उसी का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प देम।
ठीक है, इस तरीके से आप इन चीजों में बात कर लेते हो। डन है जी। चलो मेरे दोस्त आगे पढ़ने के जरा जिक्र करते हैं। तो हमारे पास ये चीजें हो गई, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे फिर? सर इस कोमे को हम क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनिएगा बेटा, है क्या? ये ऊपर उठा हुआ कोमा है। हाँ, तो देखो, टूटा हुआ पेन, ब्रोकन पेन, टूटा हुआ पेन, ब्रोकन पेन, पेंट की हुई कुर्सी, पेंटेड चेयर। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बन जाते बेटा? एडजेक्टिव। आपको पता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव ही बन जाती है बेटा। ठीक है, वेरी गुड। तो आप ये चीज यहां पर करते हैं, तो वही चीज जरा आप इसको देखिएगा। इसीलिए बेटा ये बोला कोमा है, ऊपर उठा हुआ कोमा, पोजेशन नहीं दिखा रहा बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं रेज्ड कोमा, ऊपर उठा हुआ कोमा, जो शॉर्ट फॉर्म बनाने के काम आता है बेटा, एब्रीविएशन करने के, एब्रीविएट करने के काम आता है। ठीक है, वेरी गुड। जैसे मेरे पुत्र आपने बोला मैडम, मैडम की जगह आप लिख देते हैं मैम। कई बार आप लिखते हैं मैम, बेटा ये व्हाट्सएप में चलेगा, गलत है, ये सही होता है। कई बार आप मैम ऐसे लिखा हुआ देखते हैं जो गलत होता है, तो मैडम को मैम बोल दिया जाता है। ठीक है, आगे जरा चीजों को ध्यान से सुनिएगा। तो ये मैडम है और वो आपने क्या बोला, उसे मैम बोला, जो बिल्कुल सही है। अब ये जो है ये बेटा रेज्ड कोमा, ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ऐसा नहीं हो गया कि वो उसकी पोजेशन हो गई। इसीलिए बेटा जब हम कई बार क्या करते हैं, जैसे हैव नोट को शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं बेटा, हैवेंट, तो आपको लगता है ये अपोस्ट्रोफी टी है, नहीं, ये रेज्ड कोमा और टी के साथ है। ये बातें मैं आपको क्वेश्चन टैग टॉपिक में जिक्र, इन बातों का आप लोग मेरे साथ देखोगे। ठीक है, वेरी गुड, डन है। तो ये याद रखना बेटा आज के बाद कि अपोस्ट्रोफी पोजेशन को दिखाता है बेटा, और रेज्ड कोमा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में काम आता है। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां किसका सीजीएल हो किसने जाना, ला 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 ला, है कि नहीं चपाटी। ठीक है जी बादशाह, आइए सर आगे बात करते हैं। अब देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की बात। बेटा साथ साथ कॉपी कीजिएगा, ठीक है, और टाइम पे आया करो छुटको। टीचर लेट हो जाए चलता है बेटा, सुबह से शाम क्लास लेनी है, तुम लोग तो घर बैठे, तुमने तो टिक करना है, उसमें क्या देरी। देखना बेटा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब अगर ये अपोस्ट्रोफी है, अच्छा कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है रियल लाइफ में, जैसे मैंने बोला, आपको एक बात ध्यान दीजिएगा, कल हमने ये बोला था कि यार मोहन, हाँ, एंड मोहन एंड, यहां पे कर लेते हैं सोहन्स वाइफ, मोहन एंड सोहन्स वाइफ, तो आपने इसे गलत बोला था ना, ठीक है, बताओ आपने इसे गलत बोला था, वेरी गुड। अब है क्या बेटा, अगर मैं इस चीज को करेक्ट करने की बात करता हूं, तो मैंने बोला मोहन एंड सोहन्स वाइफ, ठीक है, वर देयर या हैव कम आ गई है, तो आपने बोला सर देखो बात यह है कि पहली इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, दोनों की एक वाइफ नहीं हो सकती, तो आपको यहां वाइफ्स करना पड़ेगा पहली चीज, और सर यहां मोहन का मोहन्स करना पड़ेगा, तो बात होनी चाहिए बेटा मोहन्स एंड सोहन्स वाइफ्स हैव कम, बिल्कुल सही। बट बेटा कई बार क्या होता है रियल लाइफ में कि मैंने ये बोला बेटा मोहन, हाँ,
तो कई बार आपके साथ रियल लाइफ में भी हुआ होगा, जब हम मजाक मस्ती के मूड में होते हैं तो हम क्या करते हैं, मजाक मस्ती के मूड में तो हमने ये बोला मोहन और सोहन की वाइफ आ गए, मोहन और सोहन की वाइफ आ गई। अब ध्यान से सुनो, मोहन अलग है बेटा और सोहन की वाइफ अलग है, मोहन और सोहन। तो बेटा सपोज करो ये रहा हो हमारा मोहन एंड सोहन्स वाइफ, मतलब बेटा यहां तो कोई लेडी आई होंगी, हाँ, और यहां मोहन आया है ना, सोहन नहीं आया बेटा। तो अगर मैं इसको 2 सेकंड के लिए यूं करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मोहन एंड सोहन हैव कम, मोहन और सोहन आए हैं। हाँ, अगर मैं ऐसे देखूं, मोहन और सोहन की पत्नी आई है। ठीक है, तो बेटा अगर आप इसको देखोगे यहां, तो यहां पर वो वाइफ आई होगी। सपोज जी ये सोहन की वाइफ है, देख रहे हो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा। जब इस टाइप की हमें सेंस देनी होती है पुत्र, तो हम पता है क्या है, एक ठहराव लाते हैं। अगर मैं बोलूंगा मोहन और सोहन की वाइफ, तो ऐसा लगेगा जैसे एक साथ है। आप उसमें ब्रेक मार दो इसके बाद, मोहन एंड सोहन्स वाइफ, तो वो ब्रेक ही आपको ये दिखा देगा कि मोहन अलग है और सोहन की वाइफ अलग है। बट वो ब्रेक लगाने के लिए ही हमें यहां लगाना पड़ेगा बेटा एक कॉमा, मोहन कॉमा एंड सोहन्स वाइफ हैव कम। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है बेटा। इसी कोमे को हम सीरियल कोमा कहते हैं, इसी कोमे को हम सीरियल कोमा कहते हैं। ठीक है जी, इसी कोमे को हम सीरियल कोमा कहते हैं, और इसी को हम ऑक्सफोर्ड कोमा भी कई बार कह देते हैं। ठीक है, बाकी आप सीरियल से याद रख लो, ज्यादातर यही नाम यूज होता, कंफ्यूज मत हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बेटा, करो कॉपी। तो ये 2 कोमे हैं जो आपको कंफ्यूज कर जाते हैं अपोस्ट्रोफे में, तो अब आपकी वो अपोस्ट्रोफे की कंफ्यूजन यहां दूर हो जाएगी। तो बेटा ये था हमारा अपोस्ट्रोफे एस, जिसको बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश की कि आपके दिमाग में डाल पाऊं। अब ये हो जाएगा बेटा कि आपको अपोस्ट्रोफे में रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आप 2 सेकंड के लिए भी आप कुछ भी गलती इसमें कर पाए। ठीक है, तो अब ये बेटा अलग हो गया और ये अलग हो गया, मोहन और सोहन की वाइफ। तो बेटा ये कौन है, मोहन है। तो एक मोहन, एक आदमी आया होगा, और ये लेडी कौन है, मैंने बोला सोहन की वाइफ है। समझ रहे हो, और ये दोनों आए हैं बेटा। ठीक है, तो खुद की अजम्पशन नहीं लेनी बेटा, खुद की अजम्पशन नहीं लेनी है, बस आपने जो लिखा है उसी को आपने मानना है। अगर उसमें कोई गलती है तो गलती निकालो, अजम्पशंस नहीं लेनी है बेटा, अजम्पशंस बिल्कुल भी नहीं लेनी। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही हमारी अगली शुरुआत है बेटा। अब अपोस्ट्रोफे में हमारे पास कुछ भी पढ़ने को नहीं बचा, आपने सारा अपोस्ट्रोफे एस कवर कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं बेटा अगले पड़ाव में, और अगले पड़ाव में हम बात कर रहे हैं ऑफ की। भाई ये जो ऑफ है, इसका भी यूज हमने बेहतरीन तरीके से जानना है कि आखिरकार ये क्या होता है और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऑफ की बात को सीखने की कोशिश करते हैं तो एक बात अपने दिमाग में बैठाइएगा बेटा, जो ये ऑफ एक्चुअल में होता है, ये अपने आप में प्रेपोजिशन होता है, ये अपने आप में प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, और बेटा प्रेपोजिशन की एक खासियत होती है, प्रेपोजिशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान के लिए आएगी जानवर के लिए नहीं आएगी। ठीक है, जो नॉर्मल यूज होगी वैसे यूज नहीं होगी। तो प्रेपोजिशन कोई ऐसी चीज तो है नहीं बेटा कि इंसान के लिए आ रही है तो जानवर के लिए नहीं आएगी, जानवर के लिए आ रही है तो इंसान के लिए नहीं आएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। इसीलिए एक बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा बेटा कि जो प्रेपोजिशन होती है एक्चुअल में वो पीपल, लोगों के लिए भी यूज होती है। ठीक है, और वो अदर्स, बाकियों के लिए भी यूज होती है।
इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं बेटा फॉर ऑल, सभी के लिए, है ना, फॉर ऑल, सभी के लिए। पहली बात, वेरी गुड। दूसरा, जब इस ऑफ का हम जिक्र करते हैं तो बेटा ये ऑफ जो प्रेपोजिशन होती है, हां, इसका मकसद होता है पोजेशन को दिखाना, फॉर पोजेशन। इसका मतलब होता है फॉर पोजेशन, पोजेशन के लिए। पोजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अधिकार। वेरी गुड, फॉर पोजेशन, पोजेशन के लिए। इसलिए जो इस पोजेशन में इसका मीनिंग, अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो का, के, की। किसकी किताब है ये? किसका पेन, ऐसे बोलते हैं ना, राम का पेन। टेबल का कलर, ठीक है, टेबल का कलर, टेबल के पैर। तो इस तरीके से आप इसकी बात करते हैं जो हर किसी पर लागू होती है। अब इसको लिखने का, इसको, ठीक है, जो इसके लिखने का तरीका होगा, अब उस तरीके पर जरा कमांड करते हैं बेटा। देखो हुआ क्या, जब आप अपोस्ट्रोफे को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे थे बेटा, तो गड़बड़ क्या हुई थी? जे सर, अगर हम इसको लिखने का एक काम करते हैं बेटा, यहां ना आप 3 लाइन का गैप छोड़ दो, 3 लाइन का गैप, या एक काम करो, कॉपी मत करो बेटा, इतना कॉपी हो गया, अब कॉपी रोक दो, जब मैं बोलूंगा तब करना, वरना लाइन कितनी छोड़नी है पता नहीं चलेगा। इतना कॉपी करके रुक जाओ बेटा, अब कॉपी मत करो। ध्यान सुनिएगा क्या करना है बच्चे, कि अगर मैंने आपके लिए ये बोला था बेटा, टेबल्स लेग्स, हां, हैव बीन पेंटेड, टेबल्स लेग्स हैव बीन पेंटेड। बेटा आपने ये बोल दिया, टेबल्स लेग्स हैव बीन पेंटेड, तो मैंने पूछा एग्जाम में क्या ये गलत है या सही? देखो बेटा, टेबल के पैर, इसका मतलब इन पैरों पर अधिकार किसका है? टेबल का। भाई टेबल का कैसे अधिकार हो जाएगा? वो तो अधिकार तो इंसानों का, बात करते हुए तो हम ठीक भी लगते हैं। इसलिए जो अपोस्ट्रोफे ऐसे बेटा नॉन लिविंग थिंग को उसने किया इग्नोर, कि ये चीज गलत है। अब मुझे बच्चे इसको ठीक करना है। ये ले जाओ, इसको रखा रहने दो कप को, वो इसमें डाल दिया ना मैंने, इसी में दे दिया करो। तो टेबल्स लेग हैव बीन पेंटेड, ठीक है बेटा। जब आपने ये देखा तो सही है, इसको सही करके लिखोगे बेटा। जब आप इसको सही करके लिखोगे तो मुझे एक बात अपने दिमाग पे जोर डाल के बोलिए बेटा, बात किसकी हो रही है? बात टेबल की हो रही है या बात लेग्स की हो रही है बेटा? मुझे बताओ मेरे पुत्र, पेंट क्या किए गए हैं? पेंट टेबल की गई है या पेंट वो अपने आप में लेग्स को पेंट किया गया है? पैरों पर पेंट हुआ है या इस पे? चलो एक बार इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं बेटा। सपोज करिएगा पुत्र, अगर मैं एक प्यारी सी टेबल आपके लिए ये बना देता हूं, ये है जी टेबल, ठीक है, और एक काम करता हूं, इसके पैर चेंज करता हूं बेटा, पैरों पे हुआ है पेंट। तो एक बात बताओ आप, ये टेबल किस कलर की है? आपने बोला सर जो इसके लेग्स हैं वो येलो कलर के हैं, है ना, ये लेग्स हैं इसके, और लेग्स को भी मैं येलो से ही लिखता हूं, ये लेग्स हैं। तो बेटा पेंट सिर्फ लेग्स हुए हैं, बाकी टेबल तो रहती है। सिर्फ लेग्स पेंट हुए हैं बेटा, टेबल पेंट नहीं हुई है, क्योंकि आपने बोला टेबल्स लेग्स हैव बीन पेंटेड, तो लेग्स पेंट हुए। पहली बात तो इसको लिखने का तरीका ये हुआ मेरे बच्चे, मैंने ऐसे लिख दिया लेग्स, हां अभी कुछ और भी लिखूंगा, मैंने कॉपी करने को मना ही किया बेटा। लेग्स हैव बीन पेंटेड, पैर पेंट कर दिए गए। अब आपने बोला यार किसके पैर? अब आपकी जानने की इच्छा हुई ना, सर किसके पैर पेंट कर दिए? किसके पैर पेंट कर दिए सर? मैंने बोला बेटा टेबल के, है ना। वेरी गुड। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अब मैंने बोला लेग्स, आपने बोला सर किसके लेग्स? मैंने बोला ऑफ दिस टेबल, इस टेबल के लेग्स। मैंने बोला लेग्स ऑफ दिस टेबल, इस टेबल के लेग्स यार, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चे आपका मन क्या कर रहा होगा? आपका मन ये कर रहा होगा सर ऐसा, हां ठीक है, कि ऑफ दिस टेबल बाद में क्यों आया बेटा? पहले क्यों आएगा? बात तो पहले लेग्स की है। लेग्स किसके बेटा? ऑफ दिस टेबल, सर इस टेबल के हैं। ऑफ दिस टेबल, सर इस टेबल के। मेरी टेबल ऑफ माई टेबल, आपकी ऑफ योर टेबल, जो भी था लिख दिया आपने, डन। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, ये जो इंफॉर्मेशन है, हां इसके साथ अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, अगर ये जो इंफॉर्मेशन है, अब मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं फिर वापसी नीचे करूंगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा सर ऑफ प्रेपोजिशन है, हां, और बेटा प्रेपोजिशन के बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट, हां, और ये मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रही है। बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये इस लेग्स को एक्सप्लेन कर रही है। बेटा इसने किसको एक्सप्लेन किया? लेग्स को एक्सप्लेन किया, इसलिए आप कह सकते हैं ये अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। बेटा ये अपने आप में
एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। क्या आप ये बता सकते हैं मुझे या नहीं बता सकते? बताओ बेटा, बताओ बेटा, बताओ। एडजेक्टिव फ्रेज है ना? सही बोला बेटा, हर चीज बताई गई आपको। तो लेग्स ऑफ दिस टेबल हैव बीन पेंटेड, पहली बार। अब आगे सुनिएगा बेटा, आगे सुनिएगा, अब आगे सुनिएगा बात को बड़े ध्यान से। तो लेग्स ऑफ दिस टेबल हैव बीन पेंटेड, सही है। बट बच्चे एक बात बताओ, अगर आपने इस लेग्स को एक्सप्लेन ही कर दिया सेंटेंस में, इस लेग्स को एक्सप्लेन कर दिया, तो लेग्स क्या बेटा? नाउन। ठीक है, लेग्स यहां लिख दूं छोटा, लेग्स क्या बेटा? नाउन। और आपने इस नाउन को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। बेटा जब आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर देते हो वो तो पर्टिकुलर हो जाता है। जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर देते हो बहुत अच्छे तरीके से, वो तो पर्टिकुलर हो जाता है। और जो भी चीज, ये वाला लड़का, कुछ भी एक्सप्लेन कर दोगे तो बेटा वहां आर्टिकल द आता है। सीखना होगा मेरे बच्चे, ये आर्टिकल में भी सिखाऊंगा बट यहां भी सीखना होगा। द आएगा, क्यों आएगा? आपने एक्सप्लेन कर दिया। जैसे बेटा आपने बोला जो मेरे टीचर हैं, आपने तो टीचर को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो बेटा अब बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जब आप इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हो, हाँ तो ये तो एक्सप्लेन कर दिया आपने इसको, तो अगर एक्सप्लेन कर दिया भाई तो पर्टिकुलर हो गया। हाँ, अगर पर्टिकुलर हो गया तो इसीलिए इससे पहले अब हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? आर्टिकल था। हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? आर्टिकल था। तो क्या आया ये? द लेग्स ऑफ दिस टेबल हैव बीन पेंटेड। अब जरा दूसरी बात पे करते हैं। तो मुझे बताओ बेटा, दा क्यों आया? क्या आपको रीजन मिल गया? बताओ बेटा, दा क्यों आया? क्या आपको रीजन मिल गया? पक्का मिला मेरे बच्चे? चलो अब एक दूसरा, सर ये टेबल स्लैग था, आपने दिस क्यों लगा दिया? लिख देते द लेग्स ऑफ टेबल। मैंने बोला ध्यान से सुन बेटा, टेबल कैसा नाउन है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर नाउन है बेटा। जब आप सिंगुलर नाउन को एवे यूज करते हो तो उस पूरी दुनिया का एक ही लोता नाउन बन जाता है वो। मतलब सर देखो बेटा, कॉपी नहीं करना है, रफ है। अगर मैं ये बोलूं आई सो मैन यस्टरडे, मैंने कल आदमी देखा था। अगर तुम्हें कोई आके ये बोले बेटा मैंने कल आदमी देखा था, अबे हम क्या जानवर है गोचू, हम भी तो आदमी हैं। बेटा याद रखिएगा, जब आप ऐसी कोई भी सिंगुलर नाउन को खुला छोड़ देते हैं ना, सिंगुलर नाउन को खुला छोड़ देते हैं ना बेटा, हाँ, तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया में एक ही है। टेबल ले ली मैंने, ओ भाई एक टेबल ले ली, दो ले ली, मेरी टेबल, उसकी टेबल, ये टेबल, वो टेबल। कुछ बोल दे बेटा, कुछ तो बोल दे, थोड़ा तो राज खोल दे। इसीलिए सिंगुलर नाउन से पहले कोई ना कोई डेटर्मिनर आना बड़ा जरूरी होता है बेटा, वरना वो चीज एक नॉनसेंस बन जाती है। इसीलिए बेटा कई बार आपने किताबों में, इसी के नीचे आप कॉपी करोगे जो मैं अब लिख रहा हूं, ठीक है, बाद में जब मैंने कहा था आपको, कई बार आप किताबों में देखते हो टेबल्स लेग्स, हाँ तो पता है क्या करते हैं? गलत है। तो पता है क्या लिख देते हैं बेटा? लेग्स ऑफ टेबल होगा। अरे मेरे बच्चे ये भी लिख के काट लो, ये भी गलत है। The legs of this table, the legs of my table, the legs of his table, the legs of her table, the legs of that table, the legs of this table, the legs of these tables, the legs of those tables, the legs of her table। बेटा कुछ ना कुछ लिखना होगा। अब यहां हमें बात समझ में आई, ठीक है। प्लूरल नाउन है भी आ सकता है, क्योंकि प्लूरल बताता है बाकी लोग भी जिंदा हैं। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो बेटा हमने ये लाइन का गैप मैंने क्यों छुड़वाया था? ये इसीलिए छुड़वाया था बेटा, रट्टा नहीं चलेगा। मेरे पास आए हो, अपने बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ा के भेजूंगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हाँ ये तो सिंगुलर नाउन के साथ ऐसा होता है, अनकाउंटेबल नॉर्मल आ जाता है बेटा, गोल्ड इज प्रीशियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आपने क्या सीखा? सर मैं इधर एक नाउन लिखूंगा, हाँ सर मैं फिर ऑफ लगाऊंगा। ओके बेटा, ऑफ क्या होगी बेटा? प्रेपोजिशन होगी बेटा। प्रेपोजिशन अपने बाद अपना क्या लेगी बेटा? ऑब्जेक्ट लेगी, ठीक है। और बेटा ये चीज पक्का इस नाउन का क्या बनेगी बेटा? एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी। वेरी गुड। तो बेटा ये एडजेक्टिव फ्रेज
पक्का इसको क्या करेगी बेटा, एक्सप्लेन करेगी। जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होता है, पर्टिकुलर। तो इससे पहले क्या आएगा बेटा, द आएगा, ठीक है, और फिर आगे बात चलेगी। दूसरा सब्जेक्ट ये नहीं होगा बेटा, ये इसमें मेन सब्जेक्ट होगा। बात समझ रहे हैं, ये तो एक्स्ट्रा बात है, एडजेक्टिव है। इसीलिए अगर मैं 2 सेकंड के लिए, अभी आ जाएगा वापसी, घबराना नहीं, अगर मैं इसको हटा दूं, बात यही है, द लेग्स हैव बीन पेंटेड, किसके लेग्स, ऑफ द स्टील। ठीक है बच्चे, डन है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फोकस ठीक नहीं है कैमरे का, अरे हाँ बेटा ऐसा हो सकता है, 1 सेकंड रुको, ये तो आपके गुरु को आता है, डगा डगा टक 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 टक। अभी फोकस ठीक करता हूं बेटा, ब्लर कर रहा है, अरे हाँ ब्लर कर रहा है। अभी देखो बेटा, रुको, कुछ वाइट से लिखना होगा, तब अभी कॉपी मत करना, अभी मैं फोकस ठीक कर रहा हूं बस, ये मिटा दूंगा मैं, अभी फोकस ठीक करते हैं इसका। बेटा मेरे हिसाब से तो हो गया है ठीक, अब एक बार चेक कीजिएगा पत्थर, मेरे हिसाब से अब ठीक है। डन है, कॉपी करो फिर आगे बताता हूं। अब ठीक है बेटा, बात बढ़िया। करा ले फोकस ठीक, करा फोकस ठीक, यार ये पता नहीं क्या है, आजकल ट्रिप कर रही है लाइट। आ जाएगी बेटा, अभी 1 मिनट में आ जाएगी, ठीक है। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं बेटा, मैं दिख रहा हूं आपको, मैं देख पा रहे हो मुझे, अरे पीछे देख, तेरे पीछे खड़ा हूं मैं, अरे इधर नहीं, इधर बाजू, इधर देख रहा, अबे इधर 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 इधर, हाँ इधर इधर इधर, देखा नहीं, दे फिर गलत देख रहा है, इधर कह रहा हूं, इधर भाई, ए भगवान कहाँ देख रहा है लड़का, इधर तेरे पीछे, नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, अब लाइट ही आएगी तभी दिखेगा। बेटा कमेंट वगैरह कुछ नहीं नजर आ रही बेटा, ठीक है कोई बात नहीं पुत्र, तब तक मैं तुम्हें एक प्यारा सा गाना सुनाता हूँ, कोई बोर नहीं होगा, ठीक है बेटा, कोई बोर नहीं होगा हमारी महफिल में। ये लो गाना सुन। जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू, धूप है, तू है नदी, उड़ चल कहीं खुश जहां तेरी, है ना अच्छा गाना, लुत्फ उठाओ। अभी आएगी बेटा लाइट, जैसे देखना चालू करेंगे। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, अब गए नहीं तो पार्टी में जाने वाले थे, चलेगी ये क्या बना रहे हैं आप?
जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी गर्म गर्म सारी अभी अभी है उतारी। तो रख देता हूँ, गाना सुनते रहेंगे बेटा। अभी लाइट आती तो लाएंगे, तब तक आप गाना सुनो, चल रहा है। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है, क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंधी है हवा में लिख के छुड़ाओ सारे। आजाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। खुल गया आसमां का रास्ता देखो, खुल गया मिल गया, खो गया था जो से तारा, मिल गया मिल गया। आज मेरे फेवरेट गाने सुनो। अगर इस गाने तक लाइट नहीं आई तो फिर देखेंगे। एक मिनट रुकिएगा बेटा, मैं पूछ लेता हूँ। अगर लाइट नहीं आई ना तो एक गाना तो तुमने सुन लिया। मेरा सबसे फेवरेट यही है। कमेंट्स भी मुझे एक्चुअली नजर नहीं आ रही है आपकी। एक सेकंड देखो, मैं कोशिश करता हूँ कमेंट से नजर आ जाए। इसे स्क्रीन पे लगाना, दिखते जाए कमेंट्स। इस स्क्रीन पे लगा दो ताकि मुझे बच्चों की कमेंट्स दिख जाए। ठीक है, ठीक है। एक बार देखना माइक ऑन है मेरा। देखा बेटा कैसा गाया मैंने गाना? अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया। बस अब कमेंट्स लगा दो, इतना बहुत ही बढ़िया। चलो, अब बहुत प्यारा गाया है मैंने। ये मेरी ही आवाज थी। अभी अभी आपने मेरी आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुना। थैंक यू सो मच। एंड बेटा अभी प्रॉब्लम है क्लासेस में, और हो सकता है बाकी क्लासेस में भी प्रॉब्लम आए। आज कुछ नया प्लांट लगा रहे हैं यहाँ पे ये लोग लाइट का, तो हो सकता है लाइट में कुछ प्रॉब्लम आए।
क्लास कैंसिल हो सकती है, ठीक है। बाकी क्लासेस का भी अभी कंफर्म नहीं है। सो आज के लिए यहीं पर हम अलविदा कहेंगे। कल मुलाकात करेंगे दोबारा मेरे दोस्त, सेम टाइमिंग सेम जगह, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अभी नहीं पता है बेटा बाकी क्या है। हाँ नहीं, थोड़ा मैं आपको दिख जाऊंगा, मैं 1 मिनट रुको, मैं लगा देता हूँ एक बार। ये देखो अब दिख जाऊंगा मैं आपको, दिख रहा हूं, आप दिख रहा हूं ना। चलिए जी, डन है बेटा। तो अब मुलाकात आपसे होगी मेरे दोस्त कल, कल मिलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अभी बाकी नहीं पता है बेटा बाकी क्लासेस का, ठीक है ना। कोशिश तो है, अगर तब तक अब फिर हम कुछ ना कुछ देखते हैं, अगर क्लासेस कंटिन्यू हो पाई तो इन्वर्टर से नहीं चलती बेटा, जनरेटर दिल्ली में अलाउड नहीं है, ठीक है। जनरेटर अलाउड ही नहीं है। चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर। 12 वाली क्लास अभी नहीं पता बेटा अभी क्या हो, ठीक है, देखते हैं। चलो बेटा बाय बाय बाय।